आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जिसमें एक जादुई दरवाज़ा है, एक बहुत भयानक श्राप है और एक ऐसा धोखा है जिसकी साजिश सालों से चल रही थी। तो चलिए कहानी में चलते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत शुरू से नहीं होती। ये शुरू होती है एक पुराने जादुई पेड़ के पास बैठी एक नन्ही सी चिड़िया की दर्द भरी आवाज से। ये एक अकेला रहस्यमयी सीन यही पूरी कहानी की नींव रखता है। ये हमें बताता है कि कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जिसे सुधारना जरूरी है, और हम एक ऐसी जादुई दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसके राज अभी खुलने बाकी हैं। तो हमारी कहानी असल में शुरू होती है एक शांत जंगल से, जहां दो बहनें दोबारा मिलने वाली हैं, लेकिन इतने अजीब तरीके से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर अचानक वो पेड़ चमकने लगता है, उसमें से एक रास्ता खुलता है और गौरी नाम की एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वो अपनी खोई हुई बहन कुमुद को ढूंढ रही है। वो मैना चिड़िया उड़कर गौरी के पास आती है और कहती है कि वही उसकी खोई हुई बहन कुमुद है। गौरी को तो यकीन ही नहीं होता, एक मैना उसकी बहन कैसे हो सकती है। लेकिन तभी वो जादुई पेड़ खुद इस भयानक सच की गवाही दे देता है। तो सवाल ये उठता है कि एक इतनी शक्तिशाली अप्सरा, एक दिव्य सुंदरी, आखिर एक शापित पक्षी बनी कैसे? इस रहस्य को जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। यहाँ हम कुमुद को उसकी अपनी दुनिया में देखते हैं। वो एक जिज्ञासु अप्सरा है जो एक नया सीखा हुआ मंत्र इस्तेमाल करने के लिए बेताब है। एक ऐसा मंत्र जो उसे अपने द्वार वृक्ष से पृथ्वी तक ले जा सकता है। पृथ्वी पर पहुंचकर कुमुद की नजर एक साधु पर पड़ती है जो गहरी तपस्या में लीन है, और बस अपने घमंड में आकर कुमुद उनका मजाक उड़ा देती है, जिससे उनका ध्यान टूट जाता है। साधु का गुस्सा भड़क उठता है और वो ऐलान करते हैं कि सजा के तौर पर कुमुद वही मंत्र भूल जाएगी जिससे वो दरवाज़ा खोलकर अपने घर लौट सकती है। अब सोचिए कुमुद की हालत। वो पृथ्वी पर अकेली है, घर लौटने का मंत्र भूल चुकी है और जंगल में भटक रही है। तभी उसे एक बहुत ही मनमोहक आवाज़ सुनाई देती है। वो उस संगीत के पीछे पीछे जाती है और देखती है कि अर्जुन नाम का एक खूबसूरत चरवाहा एक जादुई बांसुरी बजा रहा है। कुमुद उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, वो मिलते हैं, बातें करते हैं, और उनकी दोस्ती एक ऐसे रिश्ते में बदल जाती है जिससे कुमुद सच्चा और गहरा प्यार समझने लगती है। अर्जुन कुमुद की मदद करने का वादा करता है, या यूं कहें कि मदद का दिखावा करता है। वो कहता है कि वो उस साधु को ढूंढने में मदद करेगा जिसने श्राप दिया था, और उसे जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले जाता है जहां तपस्वी रहते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कोई मददगार साधु नहीं मिलता, बल्कि सामने खड़ा था एक दुष्ट तांत्रिक जो न जाने कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। कुमुद कुछ समझ पाती या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाती, उससे पहले ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और वो एक झटके में एक मैना पक्षी में बदल जाती है। तो अब कहानी वापस आज के समय में आती है, जहां कुमुद अपनी बहन को अपनी पूरी कहानी सुना चुकी है। जैसे ही वो बात कर रही होती है, उनके सामने वही साधु आ जाते हैं जिनका कुमुद ने अपमान किया था। वो बताते हैं कि जिस गुफा में वो हैं, वो उन्हीं की है, और इसी पवित्र जगह की वजह से तांत्रिक उसे कोई और नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और फिर साधु धोखे की पूरी परतें खोलकर रख देते हैं। वो बताते हैं कि अर्जुन कभी प्रेमी था ही नहीं, वो तो एक साजिश करता था। वो तांत्रिक के साथ मिलकर सालों से किसी अप्सरा का इंतजार कर रहा था। वो जादुई बांसुरी भी तांत्रिक ने ही दी थी, और अर्जुन के माँ बाप भी नकली थे। सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। अब जब ये दिल दहला देने वाला सच सामने आ चुका है, दोनों बहनें साधु के मार्गदर्शन में न्याय के लिए और इस धोखे का अंत करने के लिए निकल पड़ती हैं। साधु कुमुद को एक जादुई सिंदूर देते हैं और समझाते हैं कि क्योंकि दोनों गुनहगारों का इरादा एक ही है, ये श्राप पलटकर उन दोनों पर ही वार करेगा। कुमुद वो सिंदूर उनकी तरफ फेंकती है और एक तेज रोशनी के साथ अर्जुन और तांत्रिक दोनों हमेशा के लिए पत्थर के बन जाते हैं। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये प्राचीन कहानी हमें कई बड़ी और गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि घमंड और किसी का अनादर खुद की बर्बादी का कारण बन सकता है। दूसरी, कि जो चीजें बाहर से बहुत अच्छी दिखती हैं, वो खतरनाक रूप से धोखेबाज हो सकती हैं। असली ताकत सिर्फ शक्तियों में नहीं, बल्कि समझदारी और विनम्रता में होती है।
और अंत में चीज़ों को ठीक करने के लिए माफ़ी और न्याय दोनों ज़रूरी हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम किसी अनजान चीज का सामना करते हैं तो क्या हम रोमांच की प्यास को समझदारी के साथ संतुलित कर पाते हैं, या फिर हमारी जिज्ञासा हमारी सावधानी पर हावी हो जाती है।